हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बात करने वाले हैं बेसिकली प्रायर कैंडिडेट 2026 के लिए जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है जिन बच्चों में, यानी कि जिन बच्चों के पास एडिशनल सब्जेक्ट था और वो प्रीवियस ईयर फेल हो गए थे और नहीं दे पाए थे एग्जाम किसी कारणवश और इस साल देना चाहते थे, तो उनका अब एडिशनल का सब्जेक्ट हटा दिया गया है। तो अब उन बच्चों को करना है तो क्या करना है, बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है आप लोग के लिए। तो हम बताने वाले हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है और इसे हम कैसे वापस लाने वाले हैं। जो कि एडिशनल सब्जेक्ट का पोर्टल से ऑप्शन हटाया गया है सीबीएसई के, उसे हम लोग कैसे वापस लाने वाले हैं। अगर हम बात करें 2025 की, ध्यान दीजिएगा 2025 की बात करें तो ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट का पोर्टल यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये था, लेकिन 2026 में इसका हटाने का पीछे का कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और अगर इसको आपको लाना है, ऐड करवाना है, तो भी हम बताएंगे कैसे ये ऐड हो सकता है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग का ये ऐड भी कर दिया जाएगा तब भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्योंकि अभी तक किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई है, क्योंकि आप लोग को बता दूँ किसी को बच्चे के भविष्य से लेकर कोई चिंता है ही नहीं। मैं आप लोग के लिए सिर्फ खड़ा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, तो कृपया आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं 2025 में पोर्टल पे आपका एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन था, तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर इस साल होता 2026 में पोर्टल में ऑप्शन आ जाए, ठीक है, तो इसमें कौन कौन बच्चे अपीयर हो पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट थे, ठीक है, और 5 में पास थे, 5 में पास थे बच्चे वो, ठीक है, और एक सब्जेक्ट रह गया था, जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको कौन सब्जेक्ट रह गया था। तो बच्चे क्या करते थे, यहाँ पे ऑप्शन आता था अभी एडिशनल में कि आपका 2024 के बच्चे अप्लाई कर पाते, ठीक है, और 2025 के अप्लाई कर पाते। लेकिन अब सीबीएसई ने इसको हटा दिया है तो कोई बच्चा नहीं अप्लाई कर पा रहा है, ठीक है। तो ये समस्या आ चुकी है, तो बहुत बड़ी समस्या है। अब आपके जो पोर्टल में बचे हैं, पोर्टल में ऑप्शन वो आपका कंपार्टमेंट का है और एक इम्प्रूवमेंट का है, एक फेलियर का है। 3 ही बस ऑप्शन सीबीएसई ने रखा है इस बार और सबको हटा दिया है। तो इसे कैसे आपको ऐड करवाना है, क्या इसका हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है और इस पर क्या कैसे किया जाएगा, हम वो भी आपको डिस्कस करेंगे। देखिए अगला कदम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको किन बच्चों को प्रॉब्लम इसमें होती है। जैसे क्लास 12 में जो बच्चे हैं, ठीक है, और क्लास 10th में उनको भी समस्या होती है, दोनों को समस्या होती है। देखिए जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा 6 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट में उनके पास हैं, या फिर 5 सब्जेक्ट में भी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गया, जैसे कि 20 बच्चे का फिजिक्स में कंपार्टमेंट लग गया और केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लग गया। अब ये बच्चा क्या करेगा, कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉर्म फिल करेगा, तो इसका जो जुलाई में एग्ज़ाम दिया होगा, ध्यान दीजिएगा जुलाई में जो एग्ज़ाम दिया होगा वही अब इसका सितंबर में फॉर्म फिल होगा, वही एग्ज़ाम ये दे पाएगा। और जो एक सब्जेक्ट जैसे मैथ है वो छूट जाएगा, हमेशा के लिए छूट जाएगा। ऐसा सीबीएसई ने कर दिया इस बार, ये हमेशा के लिए छूट जाएगा। और अगर फिजिक्स रह जाएगा तो फिजिक्स हमेशा के लिए रह जाएगा, ठीक है। तो अभी सोच लीजिए बच्चे का जो फिजिक्स है या फिर मैथ है, अगर कोई सब्जेक्ट रह जाता है तो क्या इसका किसी में एडमिशन होगा, किसी आगे कॉलेज में नहीं होगा। क्योंकि अगर बच्चा पीसीएम से है तो इसका बीटेक का सपना होगा या फिर इंजीनियरिंग में सपना होगा, तो ये बीटेक में एडमिशन कैसे ले पाएगा। मैथ नहीं होगी तब भी नहीं होगा, फिजिक्स नहीं होगी तब भी इसका एडमिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें सीबीएसई ने कहा, अगर ये कंपार्टमेंट दे दिया, जैसे इन केस मैथ का दे दिया, ठीक है, और 2025 में पास भी हो गया, यानी कि 26 में एग्जाम में पास हो गया। अब वो चाह रहा है कि हम फिजिक्स का दे दें पेपर, ठीक है, तो जुलाई में नहीं दे सकता, ध्यान दीजिएगा जुलाई में ये पेपर मस्त दे सकता है, नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो जुलाई में फॉर्म फिल होते हैं, अगर आपने कंपार्टमेंट इसका मैथ का दिया है, ठीक है, तो जुलाई में ही आप लोग इम्प्रूवमेंट दे सकते हो इसका ही, और कोई ऑप्शन नहीं होता। बहुत बच्चे सोचेंगे हम इसका भी दे देंगे, यानी कि फरवरी मार्च में, और उसका जुलाई में दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जुलाई में वही आता है जो कि आपने अभी दिया है एग्जाम रिसेंट में, उसी का सिर्फ आएगा, ठीक है। अगर आपने 5 में दिया है तो 5 सब्जेक्ट आपके जुलाई में भी रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इन बच्चों को क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे अगर सीबीएसई नहीं सही करती तो। ध्यान दीजिएगा ये 2025 का रिजल्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ फिजिक्स में है, ठीक है, और मैथ में है। बच्चे का कंपार्टमेंट रिजल्ट में लिखा हुआ है और इनके सबका फिजिक्स में पास होता, ठीक है, फिजिक्स में पास होता और यहाँ पे आपका रिजल्ट पास लिखा होता, ध्यान दीजिएगा। और 25 में ही आप थे तो आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर देते तो आपका ये भी सब्जेक्ट क्लियर हो जाता, 2 बार में तो कन्फर्म क्लियर ही हो जाता, फिर आपका रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो ये समस्या तो उन बच्चों के लिए कम है जो एक सब्जेक्ट में पास नहीं है।
तो ये देख सकते हैं आप वेरियस सब्जेक्ट में बच्चों का है, जैसे मैथ से देख लीजिए यहाँ पे, और केमिस्ट्री देख लीजिए। मेन सब्जेक्ट में ही बच्चों के लगा हुआ है, जिससे कि बच्चों की आज फ्यूचर के साथ दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अगर इस बच्चे ने मैथ में क्लियर कर लिया, केमिस्ट्री में नहीं क्लियर किया, तब इसको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस तरीके से मेरे पास हज़ारों की तादाद में रिजल्ट हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख पाओगे। मैंने आपको अपनी गैलरी की स्क्रीन भी लगा दी है। ठीक, अब इस बच्चे के साथ समस्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। समस्या इस बच्चे के साथ नहीं है, 2025 का बच्चा है, ठीक है, और इसका सभी में पाँचों में पास है, ध्यान दीजिएगा, 5 में पास है, लेकिन इसका मैथ एडिशनल जो सब्जेक्ट है उसमें RT लग गया है। तो इस बच्चे को चांस अभी मिल रहा है, जो कि ये इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में अप्लाई कर देगा, सिर्फ मैथ का ही अप्लाई कर देगा। तो ये जो फरवरी मार्च में अप्रैल में 2026 में एग्ज़ाम होंगे उसमें इसका क्लियर हो जाएगा, तब इसका कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इन केस इसका नहीं क्लियर हुआ तब इसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है आगे चल के। ठीक है, तो इस तरीके के बच्चे बहुत सारे हैं। अब हम बता दें आपको करना है, क्या करना। देखिए, सबसे पहले बता दूँ दिक्कत किन बच्चों के साथ हो रही है। तो दिक्कत जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट में वो 5 सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। उन बच्चों को क्या करना है, इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर देना है। सिंपली इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर देना है। जो 2025 के बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, और कोई बच्चा नहीं अप्लाई कर पाएगा इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, 2025 के बच्चे हैं, और जो 2024 के बच्चे थे, ध्यान दीजिएगा, या उसके पहले के बच्चे थे, उनके पास 6 सब्जेक्ट थे और वो 4 में पास थे, और एक कंपार्टमेंट दिए थे फिर पास हो गए थे, यानी कि टोटल 5 में पास हो गए थे। ठीक है, 5 में पास हो गए थे, और एक सब्जेक्ट जो था ऑडिशनल में रह गया था, जैसे केमिस्ट्री रह गया होगा बहुत लोगों का, और मैथ रह गया होगा। तो उन बच्चों के साथ अब समस्या आ चुकी है, अब वो बच्चे अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, अब वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके लिए। ठीक, क्योंकि एडिशनल का ही पोर्टल हटा दिया गया है। पहले क्या था कि एडिशनल कैसे अप्लाई होता था, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बच्चे की सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है, बच्चे की डिटेल आती थी, ठीक है, और यहाँ आता था एप्लीकेशन फॉर एडिशनल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन 2025 का। ठीक है, हमने भी हज़ारों फॉर्म भरा एडिशनल के, ठीक है, हज़ारों फॉर्म मैंने भरा है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आता था सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, और यहाँ पे आता था मीडियम सेलेक्ट करने का। तो सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका था वो ले सकते थे यहाँ पे। तो इंग्लिश, मैथ, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट आते थे। और यहाँ पर मीडियम में आपका हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, मराठी, पंजाबी सारे सब आते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती थी, लेकिन अब CBSE ने इसको हटा दिया है। अब इसको ऐड कराना है, तो कैसे कराना है हम वो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको प्रूफ दे दें कि हमने आज तक बहुत कुछ कराया है CBSE से। ठीक है, अब आप लोग की ज़रूरत है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, इसलिए हम आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से बच्चों से कि बच्चों आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं तो लगा ही हुआ हूँ, साथ में आपको भी सपोर्ट करना है मेरा, क्योंकि अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। अकेले सभी समझिए हम एक राई हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोग मिल जाओगे तो एक हम ढेर तरीके से बन जाएंगे। जब कोई चीज़ ढेर में जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में बच्चों के साथ जाएगी, तब जाके CBSE कुछ इस पर एक्शन लेगी। मैं बता दूं 2025 के बच्चों के साथ उनका फॉर्म गलत हुआ था, तो मैं करेक्शन का भी काम करवाया था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। इलाहाबाद का बाकायदा रिप्लाई भी CBSE का आता था। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तो मैं वो भी करा देता था, लेकिन बच्चे की कंडीशन ये थी कि बच्चे ने पेमेंट नहीं किया था, तब मैंने इसका करेक्शन करा दिया था। बहुत बच्चों का करेक्शन कराया था। ठीक है, तो ऐसा आप लोग करिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, अगर उनका एडिशनल सब्जेक्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आज इन बच्चों के साथ समस्या है, फ्यूचर में कभी अगर आपके साथ समस्या हुई तो आपका भी कोई सपोर्ट करेगा। ठीक है, और उतना ही नहीं, मैंने CBSE का रिजल्ट भी रिवाइज कराया हूँ। एक बच्चे का रिजल्ट था, वो फेल हो गया था, ध्यान दीजिएगा, वो फेल हो गया था एक सब्जेक्ट में क्लास 10th में। ठीक है, और उसका रिजल्ट उसको श्योरिटी थी कि 100% वो पास है। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो मैंने उसको CBSE को मेल किया, पटना का बच्चा था। ठीक है, पटना का बच्चा था, उसको मैंने रीजनल ऑफिस को मेल किया, और मैंने जो प्रोसेस किया वो किया। उसके बाद इस बच्चे को पास कर दिया गया 100%। आप इसे देख पाओगे रिजल्ट पास आया है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने किया। और अभी हाल ही में बता दूँ 2026 में जो आपका फॉर्म फिल हो रहे थे, इसमें जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था, जो HDFC बैंक थी, ठीक है, HDFC बैंक थी, जब मैंने उस पेमेंट पे क्लिक किया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। मैंने तुरंत ही कांटेक्ट किया CBSE से, ठीक है, और तुरंत ही HDFC बैंक को यहाँ से रिमूव करवा दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ करा सकता हूँ, तो आप लोग का सपोर्ट बस चाहिए। तो मैं आपका एडिशनल सब्जेक्ट जो पोर्टल है, ध्यान दीजिएगा, एडिशनल सब्जेक्ट का जो पोर्टल है
उसको भी मैं 100% बता रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक है, सपोर्ट करोगे तो 100% आपका एडिशनल का सब्जेक्ट का पोर्टल है वो वापस आ जाएगा। तो क्या करना है आप लोग को वो हम आपको बता देते हैं। देखिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको घर से ही ऑनलाइन जो करना है वो करना है, ऑफलाइन कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हम ऑनलाइन ही करने वाले हैं। ऑनलाइन क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम सीबीएसई को ईमेल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ईमेल क्या करना है, कैसे करना है वो सब हम आपको बताएंगे, और किस ईमेल पे आपको ईमेल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको ईमेल करना है और आपको ट्वीट पर जो मैंने ट्वीट किया है, ठीक है, उसे आपको रीट्वीट करना है। आपको दो काम करना है, एक तो ईमेल करना है, दूसरी चीज़ है कि आपको ट्वीट करना है। क्या ट्वीट करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सारी चीज़ जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरी, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पे मिलेगी। ठीक है, अब बता देते हैं हम कि ईमेल कैसे कराने वाले हैं और क्या ईमेल आपको करना है। सभी बच्चों को ईमेल करना है, ध्यान दीजिएगा। इस ईमेल मैंने तैयार कर दिया है, इसी ईमेल को सभी को कॉपी करके पेस्ट करना है, और जो जो ईमेल आईडी है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। और एक आपके रीजन का ध्यान दीजिए, जो पटना के बच्चे हैं वो पटना रीजनल ऑफिस को मेल करेंगे, जो उत्तर प्रदेश से हैं वो इलाहाबाद रीजनल ऑफिस को मेल करेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल, ठीक है, प्रोविज़न, ये सब जो भी कुछ लिखना है सब आपके सामने। कैंडिडेट का पेंडिंग वाला जो ऑप्शन था सब्जेक्ट का, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे ऐड किसको करना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेल कीजिएगा आप लोग जितने हो सकें। घर में आपके अगर 10 लोग के पास मेल आईडी है, ठीक है, 10 मेल से मेल कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो कुछ मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, आपका ही नुकसान होने वाला है, एक मैं कन्फर्म बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। सभी को क्या करना है, मेल करके, ध्यान दीजिएगा, मेल करना है। उसके साथ साथ ही आप लोग को मैं नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप, ठीक है, इसी पे सबको मेल का स्क्रीनशॉट भी भेजना है। ठीक है, फिर देखते हैं हम कितने बच्चे आखिर में सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा देख रहा है, इस पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजोगे किस चीज़ का, तो ध्यान दीजिएगा, आपका रीजनल जो ऑफिस हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं आरओ यानी कि इलाहाबाद को मेल कर रहा हूँ। ठीक है, इलाहाबाद का एक मेल होना जरूरी है, और सीसी में ध्यान, कार्बन कापी, इसको सभी को जाना चाहिए, यानी कि सीबीएसई हेड ऑफिस को भी जाना चाहिए, और जो एकेडमिक चलाते हैं उनको भी जाना चाहिए, डायरेक्टर को भी जाना चाहिए, और कंट्रोलर को भी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जितनी ईमेल हैं ये सभी को आपको मेंशन करना है इस ईमेल में। कैसे क्या किया जाता है वो भी मैं आपको कहीं बता देता हूँ। चलिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, ध्यान दीजिएगा, सिंपली आपको बता दूँ, ईमेल पे जब क्लिक कर दोगे, ठीक है, जैसे आपको वहाँ पे लिंक ईमेल मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, सारी ईमेल सारी उड़ा दूँगा कि कहाँ की कौन ईमेल है, वो बच्चे वहाँ से कर दीजिएगा, सभी को करना है। अगर आपकी ईमेल नहीं है तो आप किसी भी ईमेल को कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 5 जो ईमेल हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 ईमेल को आपको मेंशन करना है। एक तो आपकी हो गई जिस रीजन से आप आते हो, ठीक है, उस रीजन को ये आपको आरओ को करना है, यानी कि रीजनल ऑफिस को करना है, और 4 ये कंपलसरी, ये सभी को मेंशन करना है ईमेल में, आपको बता दूं। ठीक है, 4 ईमेल सभी को ऐड करना है अपने ईमेल में। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कल मैं कर रहा हूँ सब कुछ, कल 10 बजे के 45 मिनट पे मैं ईमेल सेंड करूँगा। ठीक है, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, ये जो ईमेल मैंने लिखा है पूरी तरीके से तैयार किया है, आप लोग देख पाओगे। ठीक है, इस ईमेल को सभी को एज टीज ही कॉपी करके आप लोग को भी मेल करना है सीबीएसई को। ये ईमेल कहाँ मिलेगी, तो ये ईमेल आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। और आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये विदिन 2 डेज़ के अंदर, विदिन 2 डेज़ के अंदर आप लोगों का पोर्टल में अपडेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपके 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये जो आपका पोर्टल में अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट का भी पोर्टल आपका ऐड कर दिया जाएगा, जो आपको यहाँ पे अभी हटा दिया गया है। ठीक है, इस साल अगर आप ऐड कराना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर ऐड कराना चाहते हो तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा टाइम टू टाइम,
तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका पोर्टल में अपडेट कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपका एडिशनल सब्जेक्ट का भी ऑप्शन को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई को पता चलना चाहिए कि बच्चों के आखिर में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ईमेल सभी को करना है और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में 10 लोग फ़ोन चलाते हैं, ठीक है, तो 10 लोग से मेल करवाइए। कैसे मेल करवाना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो रही है मेल करने में तो आप सीधा हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट क्या, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर हमें मेल कैसे करना है ये बता दीजिए, लेकिन उससे पहले आपको मेल करना है। ठीक है, सारे रीजनल ऑफिस के, सारे हेड ऑफिस के सभी मेल को मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, और आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और ट्वीट पे क्या आपको ट्वीट कराना है वो भी हम आपको बहुत जल्द तैयार करके व्हाट्सएप चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और आपको टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो ले जय हिंद, वंदे मातरम।